नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है या आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है इन दिनों, और एंजल की गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो रीडिंग आपके लिए होगी। और ये जनरल रीडिंग भी है और एनर्जी वाइज वर्सा भी हो सकता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। 17 से लेकर 23 तारीख तक को इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉन, नाइन ऑफ सोर्ड्स। नाइन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। बंदा स्लीपलेस नाइट बिता रहा है, क्या बात है, परेशानी है आप लोगों की रिश्ते में, ये सो नहीं पा रहा है। स्लीपलेस नाइट, रात को परेशान रहता है, नींद नहीं ले पाता है सही से, पूरे दिन अच्छे से रहता है लेकिन रात को इनको परेशानी हो जाता है। आपको याद कर कर के बंदा परेशान रहता है। ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है इन दिनों। वैसे बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, प्यार है आप दोनों में, बहुत प्यार है। बंदा बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है फिजिकली, लेकिन ये फिर भी आपको मिस कर रहा है। कहीं ना कहीं इनको लग रहा है ये कि आपको ये मिल नहीं पा रहा है, आपसे बात नहीं हो पा रहा है, क्या बात है, आप इनको वक्त नहीं दे पा रहे हो। ये जो बंदा या बंदी है खुद से परेशान है, इनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है लेकिन ये खुद से परेशान है। ऐसा नहीं है कोई कि ये कोई छोटे हैं, समझदार कम है, नहीं, ये बहुत ज़्यादा समझदार है लेकिन फिर भी अपने तरीके से खुद को परेशान करना किसी किसी को आ जाता है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ हुआ भी नहीं फिर भी परेशान है, मतलब ये क्यों नहीं हुआ, अच्छा वो क्यों नहीं हुआ, वो हुआ था कभी। ये पुराने बातों को सोच के भी ये रोने लग जाते हैं, परेशान होने लग जाते हैं। ये बंदा ऐसा कर रहा है क्योंकि इसके इस जैसी नेचर का होने का कारण ये है, ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है। ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। 24/7 ये आपको सोच ही रहा है, कुछ भी कर ले, पूरा दिन कुछ भी कर ले, बैक ऑफ द माइंड इनके आप ही रहते हो। मतलब कितना भी काम करे, कितना भी परेशानी हो, कितना भी कुछ हो, बैक ऑफ द माइंड यही रहते हैं कि आप कहाँ हो, आप क्यों नहीं कॉल किया, आप क्यों नहीं मैसेज किया, आप क्या कर रहे हो। ये बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव तरीके से अपने रिश्ते को चलाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है ये लोगों को सामने इस रिश्ते को लाना नहीं चाहते हैं लेकिन खुद ब खुद इस रिश्ते में इतनी हाँ बुरी तरीके से उलझा हुआ है कि किसी को बताए बिना ही ये परेशान हुए जा रहे हैं, अपने सोच के साथ परेशान है। रिश्ते को लेके डिसीजन लेना चाहते हैं, लस्ट बहुत है रिश्ते में, डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पा रहे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खुद को इंटेलिजेंट समझते हैं, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव समझते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार समझते हैं और सिक्रेटिव तरीके से हर काम को करने का आदी होंगे ये। तो इन बातों से क्या होता है, ये किसी के साथ इस बात को डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वजह से बंदा परेशान है और डिससेटिस्फाइड है, आपसे मिल नहीं पा रहा है शायद, बातें कम हो रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है कैप्रिकॉर्न।
टेम्परेंस, टेम्परेंस को क्लैरिफाई करेंगे। भाई आप लोगों का तो ईगो का बैटल है, मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो कैप्रिकॉन, या फिर आपके पर्सन है जो भी है, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। तो अभी आपने भी दिमाग से सोचना शुरू कर दिया है, ये बंदा परेशान हुआ जा रहा है कि आप बात क्यों नहीं कर रहे हो, आप इनसे ये भी चुप है, आप भी चुप हो, क्योंकि आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो सकता है इन्होंने आपसे ऐसा कुछ कह दिया है, आपको ह्यूमिलिएट किया है, आपको कुछ बुरा भला कहा है, जिसकी वजह से आप परेशान हो और आप गुस्सा होके मुझे लगता है इनको भाव नहीं दे रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, आप अपने बारे में सोचने में बिजी हो। इसने आपको कुछ बुरा भला कहा, आपने भी उनको सुना दिया, इस तरीके से रिश्ता थोड़ी स्टकनेस में चला गया है। लेकिन आप मन ही मन इंतज़ार कर रहे हो कि इनके तरफ से आपके तरफ कोई क्लूज आए, और साथ ही साथ रिश्ते को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो मन ही मन। और आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि रिश्ते में बैलेंस लाने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या सैक्रिफाइसेस मुझे ही करनी पड़ेगी, या फिर आप ऐसा सोच रहे हो कि रिश्ते को अगर उसके नज़र से देखा जाए, जिस तरीके से वो सोच रहा है, आपके पर्सन सोच रहा है, अगर आप खुद उस तरीके से सोच पाओ तो क्या होगा। इन सोचों की कश्मकश में आप हो और खुद को रोक के रखे हो, आपको लग रहा है कि ये बेकार की बातें बोलता है या बोलती है, कितना भी फिजिकल अट्रैक्शन हो, कितना भी प्यार हो, कुछ भी हो, भाई मुझे अभी इनसे नहीं बोलना है। आप अपने गुस्से को पी भी रहे हो, बैलेंस भी कर रहे हो, पेशेंस भी रख रहे हो, और खुद को रोक के रखा है आपने। ऐसा नहीं कि रोक रखा है तो इसके इनके बारे में आप याद नहीं कर रहे हो, नहीं याद कर रहे हो, पूरी तरीके से याद कर रहे हो, पुराने अच्छे पलों को याद कर रहे हो, लेकिन इनको दिखा रहे हो कि भाई मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत बुरा भला बोलते हो, बकवास बोलते हो, मुझे वो सब नहीं सुनना, मुझे अपने काम से काम रखना है, मुझे अपने लाइफ को बैलेंस करना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, स्टेबिलिटी पाना है। भाई तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे अपनी लाइफ को बैलेंस करना है। लेकिन मन ही मन आप उन्हीं को ही मिस कर रहे हो। अब हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं, अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं। कैप्रिकॉर्न, द वर्ल्ड के कार्ड, वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। टू ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखो किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स बोथ ऑफ यू आर थिंकिंग अबाउट द सेम। आप दोनों की सोच जो है ना करीब करीब एक जैसे सोच रहे हो आप दोनों, ये भी सोचने लग जाएंगे। एक तो ये सोच रहे हैं कि आपके साथ रिश्ते को एक नए शुरुआत में ले लिया जाए, नए शुरुआत किया जाए, ये भी अपने
इनर जो पीस है उसे ढूंढ रहे हैं, ढूंढेंगे। आपके साथ रिश्ते को एक नए सर्कल में ले जाने के बारे में सोचेंगे। लेकिन क्या है, जब आप किसी को इग्नोर करते हो और ये समझ जाता है कि मेरी कुछ बातों से इन्होंने मुझे इग्नोर किया, एक दो बार वो आपको मनाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आप नहीं मानते हो और ये बंदा इनोसेंट भी है और इनके पास कोई ऑप्शन भी है, तो ये मत सोचना कि ये आपके पीछे पीछे भागेंगे। इन्होंने क्या करना है, ये भी अपने तेवर में आ जाएंगे और अपने बारे में सोचने लग जाएंगे। क्यों भाई, मैं कमाता हूँ या कमाती हूँ, मैं स्टेबल हूँ, मेरे पास सब कुछ है, पैसे हैं, रिसोर्सेस हैं, मेरे पास ऑप्शन है, तो मैं हमेशा आप ही के पीछे क्यों भागूंगा या भागूंगी। अगर आप मेरे को भाव नहीं दे रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपके साथ इनका जो रिश्ता है इसमें इनका इन्वॉल्वमेंट कम हो जाएगा, नहीं। जैसे कि प्रेजेंटली आप प्रेटेंड कर रहे हो, ये करने लग जाएगा। क्योंकि इनको ये लगेगा, अरे मैंने तो मेरे तरफ से बहुत कोशिश किया, फिर भी ये मेरे को भाव नहीं दे रही है। क्यों आप नहीं दे रहे हो, दिखाई भी दे रहा है। तो ये अपने चारों तरफ एक बैरिकेड बना लेगा, भाई अभी तुम्हारी भी एंट्री नहीं होगी। और इनके पास मुझे लगता है कि ऑप्शन भी है, तो ये बैलेंस करने की कोशिश तो कर ही रहा है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तब ये क्या करेंगे, ये अपने आप को अपने जो इसे बोलते हैं ना स्नेल जैसे चले आते हैं अपनी वो बॉडी के अंदर, वो चले जाएंगे। ये तो आपके साथ एक नए सर्कल को मैनिफेस्ट कर रहा है, घूमना फिरना, विदेश जाना, देश में ही कहीं घूमना, आपको खुश रखने की कोशिश करना, आपको पैसे बंगले जो भी इनसे बन पड़े वो देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको इनको भाव नहीं दे रहे। तो ये क्या करेंगे, ये सडन कोई लव चेंजेस का इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, रिश्ता चेंज हो जाए, एक नए सर्कल में चले जाए। और अगर नहीं जा रहा है तो भाई तुम अपने जैसे रहो, मुझे अपने जैसे रहना है, इस तरीके का सोच इनमें आ जाएगा। आप किसी जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई सजिटेरियस हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेजर अरकान के कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं। इसमें 12 के 12 राशि ही आते हैं। देख लेते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। देखो, आप जो मन में एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, हो सकता है ये आपके तरफ से कार्ड आ रहा है कैप्रिकॉन, हो सकता है आपके पर्सन ऐसा कर सकते हैं। ये जो आप जो मन में जो अपने मन में जो लड्डू फुटा रहे हो ना छुप छुप के, कि याद भी कर रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं, भाई उनको दिखाएंगे नहीं, ये भारी ना पड़ जाए आपको। क्योंकि ये बंदा तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इंट्यूटिव है, दिमाग से सोचने वाला बंदा या बंदी है। बहुत ज़्यादा ईगो मत दिखाइए, क्योंकि ईगो से इधर आप उनको मिस भी कर रहे हो, नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हो, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो, और उनको आप दिखा रहे हो कि भाई तुम्हें नहीं चाहिए, आप डिसीजन लेने का इंतज़ार करोगे। सच में क्या आप मूव ऑन करने के बारे में सोचोगे क्या इनकी लाइफ से? मुझे तो लगता है भाई आप मूव ऑन करने के बारे में सोचोगे। आप मेहनत में अपना वक्त जाया करोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि इनके लाइफ में और कोई है, भाई मेरी तो इसमें इनकी लाइफ में उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना चाहिए। फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने की कोशिश आप करोगे, और इमोशनल बैगेज के साथ आप मूव ऑन करने के बारे में सोच सकते हो। कुछ दिनों के लिए आप स्टेप बैक ले सकते हो। आप डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, एक दूसरे से दूर रहते हो, मिलना कम होता है। आप डिसीजन लेने का इंतज़ार करोगे इन दिनों कि क्या डिसीजन उनके तरफ से आएगा
फिर आपने डिसीजन लेना है, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना है, नई शुरुआत करना है, शुरू से शुरू करना है, लेकिन रिश्ते के लिए नहीं, आप अपने स्टेबिलिटी के लिए सोचोगे, मेहनत से अपने पैरों पे खड़ा होना। अगर आप पहले से ही स्टेबल हो तो और स्टेबिलिटी को इन्हेंस करना, पैसे कमाना, स्टेबिलिटी पाना, या घर से दूर जाके काम करना, विदेश जाके काम करना, या आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ टाउन जाके काम करना, इन चीज़ों के बारे में आप सोचोगे। आपको लगेगा रिश्ता काम नहीं कर रहा है, इससे अच्छा है मैं मूव ऑन कर जाऊं थोड़ी दिनों के लिए, जब सब कुछ सही हो जाएगा तब चले आएंगे, ऐसा आप सोच सकते हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। ये सोच सोच के खुद परेशान होते हो आप लोग। होना तो वही होगा, दोनों एक दूसरे से मिलने आ जाओगे और रिश्ता रिकॉन्सिलेशन में आ जाएगा। बेकार की सोच रहेगी दोनों में, कोई किसी को छोड़ के रह नहीं पाओगे। आप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कोई सेजिटेरियस, कैंसर, टॉरस के साथ भी डील कर सकते हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ भी। कितनी मजे की बात है ना ये सब, मन ही मन सोचना और एक दूसरे को भावना देना, फिर एक दूसरे के साथ मिल जाना, जो हुआ सब सोच वोच को छोड़ छाड़ के फिर एक दूसरे की तरफ आ जाना, बहुत अच्छी बात है। इनोसेंट एनर्जी है, आप दोनों के दोनों ही बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, चीज़ों को अपने अपने तरीके से सोचते हो, अपने अपने तरीके से डिसीजन लेते हो, लेकिन आउटकम बहुत अच्छा आया है। 6 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, नॉस्टैल्जिक होना, एक दूसरे के साथ रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करना, इमोशन को कंट्रोल करते हुए, बैलेंस करते हुए, अपने अपने गलती को सुधारते हुए, हील करते हुए आप दोनों दोबारा से रिश्ते में आ रहे हो। दोनों को लगेगा अरे भाई मेरी भी तो गलती थी, आपको भी लगेगा मेरी भी तो गलती थी, मैंने भी तो ऐसा किया उनके साथ, मैंने भी तो बहुत ज़्यादा उनको अपमानित किया, ये कहा वो कहा। उनको लगेगा मैंने भी उनको भाव नहीं दिया, मैंने भी उनके साथ सही तरीके से बात नहीं किया। फिर क्या होना है, दोनों दोनों को याद करोगे और आ जाओगे फिर से रिश्ते में, रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा आप लोगों की और अपनी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। कुछ दिनों तक अकेले रहोगे, फिर एक दूसरे को याद करोगे, फिर धीरे धीरे आप लोग एक दूसरे के करीब आ जाओगे, रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा। दिमाग से सोचने लगे हो आजकल, फिर दिल से सोचने लग जाओगे, बैलेंस हो जाएगा रिश्ता। पेशेंस रखोगे, पेशेंस के साथ वेट करोगे, फिर अंत में आके आपको लगेगा भाई इतना वेट करके वक्त खराब करने से अच्छा है भाई एक दूसरे से मिल ले। जैसे कॉमेडियन में बोला था, कॉमेडी में मैंने सुनी थी, उसने कहा था 3-4 साल पढ़ के अगर इंजीनियर बना जाता है तो 3-4 साल से वो एक रोल निभा के, नहीं नहीं बोलना चाहिए उसको, मतलब गुस्सा करके एक दूसरे से दूर रहने से अच्छा है भाई बात करके एक दूसरे की हालत तो देखी जा सकती है ना, गुस्सा करके कुछ पता भी नहीं चल रहा है, वक्त भी चला जा रहा है, वक्त भी खत्म हुआ जा रहा है, फिर आप दोनों एक दूसरे के करीब आ जाओगे। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। बी असर्टिव, आपको अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेना पड़ेगा। ये बात नहीं कर रहा है तो मैं भी दुखी रहूंगी या रहूंगा, परेशान रहूंगा,
ऐसा नहीं है कैप्रिकॉर्न, आपको खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए और अपने अपनी गलती को हर किसी को देखना चाहिए। हमेशा ऑपोजिट का बंदा दूसरे बंदे की गलती ढूंढने से अच्छा है कि आप अपनी गलती भी देखा करें, बैलेंस करें अपने गुस्से को, पेशेंस रखें और अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले। अगर ये आपसे बात नहीं कर रहा है, ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप दुनिया से अकेले हो गए हो, अरे मेरी ज़िंदगी में तो कुछ नहीं बचा, मैं क्या करूँगा या करूँगी, मेरे लिए कुछ नहीं बचा। ये नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने लिए सफिशिएंट हो, आपका खुद का एक पर्पस है, उसको याद करो, खुद को इम्पोर्टेंट दो और हर चीज़ को इम्पोर्टेंट देना चाहिए ज़िंदगी में। जो भी आपको मिल रहा है उसके शुक्रिया अदा करनी चाहिए यूनिवर्स से और अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेनी चाहिए। फिर यूनिवर्स तो है ही है हमारे साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।